नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। जी हां, झारखंड की बात किया जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री चिंपई सोरेन ने अब झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपना रास्ता अलग कर लिया है और माना जा रहा है कि अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि चिंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री जो झारखंड के हैं वह भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ देंगे। और आपको बता दें कि अभी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन जी शपथ ग्रहण अभी हाल ही के दिनों में किए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि चिंपई सोरेन अभी कुछ दिनों पहले तक मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जब हेमंत सोरेन जेल से छूट कर आए तो उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण कर लिया और चिंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। और इन्हीं बातों से निराश होकर चिंपई सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ने का फैसला कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री चिंपई सोरेन ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बताया कि हमें झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपमानित किया गया। हम काफ़ी दिनों से वहां पर अपमानित महसूस कर रहे थे, आंखों में आंसू था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अब हमें मौका मिला है, हम अब झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपना रास्ता अलग करते हैं। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि चिंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग आखिर होना क्यों चाहते हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण हेमंत सोरेन जी ने किया था और हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी और सीबीआई का जांच चल रहा था और उसी जांच में उन्हें बाद में जेल जाना पड़ा। और जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा तो मुख्यमंत्री का जो कुर्सी था वह खाली हो गया। तो लोग कयास लगाने लगे कि हेमंत सोरेन की पत्नी जो है वह मुख्यमंत्री बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बाद फैसला लिया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुख्यमंत्री चिंपई सोरेन को बनाया जाएगा और चिंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं। कुछ दिनों तक वह सरकार चलाते हैं और उसके बाद अभी हाल ही के दिनों में हेमंत सोरेन जेल से छूट कर आते हैं, कोर्ट से उन्हें जमानत मिलता है और वह फिर एक बार हेमंत सोरेन फिर से एक बार चिंपई सोरेन को हटाकर स्वयं मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और सारा का सारा प्रकरण यहीं से शुरू होता है जब चिंपई सोरेन को हेमंत सोरेन द्वारा मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है, क्योंकि हेमंत सोरेन को लेकर अब ये बातें चल रही हैं कि हेमंत सोरेन जो है वह सत्ता के भूखे हैं, कुर्सी के भूखे हैं। क्योंकि अभी इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि अभी आगामी कुछ ही दिनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। तो वैसे भी झारखंड में जब चुनाव होगा तो एक नई सरकार का गठन होगा और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को फिर से बहुमत मिलता तो वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन सकते थे। ऐसे में चिंपई सोरेन को कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक का जो टाइम था, उस टाइम तक उन्हें चिंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बने रहने देना चाहिए था। लेकिन हेमंत सोरेन ने चिंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और उनके द्वारा 2-3 महीने का जो समय है वह इंतजार नहीं किया गया। और इन्हीं प्रकरणों में चिंपई सोरेन को लगा कि हमें अपमानित किया गया, क्योंकि जब 2-3 महीने का ही समय बचा था तो हेमंत सोरेन को भी चाहिए था कि 2-3 महीने में कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। ऐसे में 2-3 महीने चिंपई सोरेन और मुख्यमंत्री बने, फिर नए सरकार का गठन होगा, तब का तब फिर देखा जाएगा। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर इसके बाद चिंपई सोरेन ने 6 विधायकों के साथ अपना रास्ता अलग कर लिया। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा लगातार उन विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। जिसमें आपको बता दें, और उन 6 विधायकों में सबसे पहला नाम आता है दशरथ गगराई का और रामदास सोरेन का और चमरा लिंडा, उसके बाद लोबिन हेम्ब्रोम और उसके बाद समीर मोहंती। ये 6 विधायक हैं जो चिंपई सोरेन के साथ दिल्ली रवाना हो चुके हैं और कभी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में अब बात ये उठती है कि आने वाले जब कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है तो क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि चिंपई सोरेन जो है वह भी हेमंत सोरेन के परिवार से ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। बाकी इसका फायदा किसको कितना मिल पाता है यह चुनाव के दौरान ही पता चलेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन का अगला क्या कदम होता है और वह क्या कुछ रणनीति अपनाते हैं विधानसभा चुनाव में जाने के लिए। बाकी हेमंत सोरेन को लेकर, चिंपई सोरेन को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।